कि समाज भाग्यशाली है। मणिकुंडल जी जैसे महापुरुष पूर्वज के रूप में प्रस्तुत हुए। मणिकुंडल जी को श्री राम का आतिथ्य प्राप्त हुआ था। इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए सांसद दिनेश रावत ने कहा, मणिकुंडल जी के जीवन में शिक्षा मिलती है। इसी मौके पर महापौर निर्मला पांडे ने भी मणिकुंडल जी के जीवन पर प्रकाश डाला। मणिकुंडल जी के लिए क्या विचार रखे उन्होंने। मैं उमा शंकर गुप्ता मणिकुंडल सेवा संस्थान से, और मणिकुंडल सेवा संस्थान पूरे देश में है। हमारी राष्ट्रीय महासभा अखिल भारतवर्षीय अयोध्यावासी वैश्य महासभा है, और हम लोगों का प्रादुर्भाव हम थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहते हैं। भगवान राम के वनवास के समय से है। हमारे पूर्वज अयोध्या में निवास करते थे, और जब भगवान राम को वनवास मिला तो उनके मन में सभी प्रजाजनों के साथ साथ व्याकुलता हुई। तुलसीदास जी ने लिखा है, व्याकुल तो सभी थे, लेकिन भयउ विकल बड़े बनिक समाजू, बहुत व्याकुल था। और तब वैश्य समाज ने निर्णय लिया कि हम भगवान राम के साथ वन को हम भी जाएंगे, और यदि भगवान राम नहीं रुकेंगे तो हम भी वन को चले जाएंगे। और इस प्रकार से जब भगवान राम एक रात चुपचाप निकल गए हैं, तो हमारा अयोध्यावासी समाज लौटा नहीं। उसने कहा, जहाँ राम तहाँ अवध है, नहीं अवध बिन राम, राम संग वन अवध है, अवध बचा क्या काम। और इस प्रकार से पूरे देश में उनको ढूंढते रहे, 14 वर्ष तक पूरे भटकते रहे। कालांतर में जो हमारे मणिकुंडल जी थे, वो राजा भी बने महापुर के, और भगवान राम के दर्शन भी किए, और उन्होंने राम की भक्ति, उनका पूरा जीवन राम की भक्ति, सत्य और धर्म के प्रति आस्था के कारण है। हम लोग प्रत्येक पौष पूर्णिमा को यहाँ पर कानपुर में जयंती मनाते हैं। देश के लगभग 125 स्थानों पे जयंती बनती है। लगभग 60, 70, 65 स्थानों पर उनकी मूर्तियाँ स्थापित हैं, और हम लोग पूरी उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए इस प्रकार से उनको नमन करते हैं, उनके आदर्शों का पालन करने की कोशिश करते हैं। आज कितने बच्चों को सम्मानित किया, शिक्षकों को? यहाँ पर 48 बच्चों को और 4 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, क्योंकि हम लोगों ने 3 माह पूर्व प्रतियोगिता आयोजित की थी, और उसमें सभी लोगों ने, सभी वर्गों के, ये नहीं कि केवल अयोध्यावासी वैश्य या केवल वैश्य, संपूर्ण समाज ने, सभी बिना जाति भेद के मन से हमने, क्योंकि साहित्य तो सभी का होता है, साहित्य किसी एक का नहीं होता, सबने भाग लिया, और भाग लेकर के उन्होंने एक दिखा दिया कि मणिकुंडल जी के प्रति सबके मन में अपार श्रद्धा है। आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संजय पटेल सांसद, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? माननीय सांसद जी का आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त होता रहा है, और सांसद जी, आप ये समझिए कि आज से नहीं, लगभग 25 वर्षों से उनका आशीर्वाद हमें है। प्रत्येक कार्यक्रम में, जब नवंबर 2021 में हमारी पुस्तक महामानव महाकाव्य का विमोचन हुआ, उसमें भी उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, और सदैव उनका आशीर्वाद रहता है। इसलिए आज वो पधारे, और निश्चित रूप से उनके प्रेरणापद वक्तव्य, उनका आशीर्वाद हम सबको आप्लावित करता है। और आज हम लोगों ने नगर सभा और मणिकुंडल सेवा संस्थान और महिला मंडल तीनों की नई टीम का शपथ ग्रहण भी किया। महासभा की ऑल इंडिया पत्रिका के नए अंक का भी विमोचन किया। साथ ही एक काम और किया कि हम लोगों ने जो समाज के उदीयमान लोग हैं, उनका भी यहाँ पर सम्मान और प्रशंसा। सबसे बड़ी बात है, मणिकुंडल जी ने पूरे देश का दौरा किया भगवान राम के वन जाने के बाद, और उन्होंने जगह जगह एक तो वृक्षारोपण किया, और यहाँ की संस्कृति, उत्तर की संस्कृति को दक्षिण में, दक्षिण की संस्कृति को उत्तर में एकात्म भाव लाए, और उन्होंने ये दिखा दिया कि भारत एक है, भारतवर्ष एक है, और कोई भी उसको तोड़ने की कोशिश करे तोड़ नहीं सकता। की संस्थान है, जो मणिकुंडल जी महाराज, जो अयोध्यावासी थे और वैश्य समाज के महापुरुष थे, उनकी जन्म जयंती, और उन जन्म जयंती पर वैश्य समाज ने जो मेधावी छात्र विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ रहे हैं, उनको सम्मानित किया है। मेरी उन छात्रों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ हैं, और उसी प्रकार आगे बढ़ें और वैश्य समाज का नाम आगे लें।